जनसुराज पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी शहनवाज आलम ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के दौरान आम लोगों को हो रही परेशानी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 महीने से स्कूलों में पढ़ाई ठप है और ब्लॉक कार्यालयों में सिर्फ निवास और जाति प्रमाण पत्र बनाने की मारामारी मची हुई है। शहनवाज ने बताया कि उन्होंने बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की है। बीडीओ का कहना है कि यदि किसी का नाम 2003 की मतदाता सूची में है या उसके माता पिता दादा दादी का नाम है तो उसे कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि व्यक्ति का आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी उसके पिता के नाम से जुड़ा हुआ है और पिता का नाम 2003 की लिस्ट में है तो यही दस्तावेज पर्याप्त है। इसके लिए लोगों को निवासी प्रमाण पत्र के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। शहनवाज ने बीडीओ से एक प्रेस नोट जारी करने की मांग की ताकि भ्रम की स्थिति खत्म हो सके। उन्होंने कहा कि आज शाम तक प्रशासन की ओर से दस्तावेजों की एक स्पष्ट सूची जारी की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर आम जनता को उलझाने का काम किया है, लेकिन जनता इस बार जवाब जरूर देगी। सार को लेकर अभी कई मुद्दे चल रहे हैं और उस पर खास को लेकर कई बार यहाँ जांच भी हो रही है, कई तरह की अफवाहें फैल रही है। अभी आप प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या किन किन मुद्दों पर बात हुई और क्या निष्कर्ष निकला वहाँ से? 1-1.5 महीना से तमाम स्कूल में पढ़ाई बंद है, ब्लॉक में कोई काम नहीं हो रहा और निवासी और जाति इसी में लोग परेशान हैं। इसी बात को लेकर के अभी हम लोग एसडीओ साहब से मिलने गए थे, वो थे नहीं, फिर वीडियो मैडम और सीओ साहब। तो बात ये सामने आ रही है कि निवासी बनाने का ज़रूरत नहीं है। 2003 में वोटर लिस्ट में है, उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेगा, ये बात तो सब जानते ही हैं। 2003 में नहीं है, वो लोग ज़्यादा परेशान था कि निवासी देना है, जाति देना है, आय देना है। तो मैडम बोल रही है कि उनके पिताजी का नाम अगर 2003 में है तो सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट को लगा देना है, बिना निवासी के ही काम होगा। जिस डॉक्यूमेंट को लेकर के निवासी बनाने के लिए लोग अर्जी दे रहे हैं, टेम्पोररी बन रहा है, ये लोग अस्थायी निवासी मांग रहे हैं और ये निवासी जो अभी आवेदन कर रहे हैं उनके हिसाब से, तो लिहाजा यहाँ पर चूँकि आवेदन बहुत पड़ रहा था इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। डीएम साहब आगे बंद किए हैं कि नहीं, निवासी का जरूरत भी नहीं है। लोगों से कहना चाहते हैं कि निवासी ना बनाए, निवासी के जगह में आधार कार्ड या फिर पिताजी का जो नाम डॉक्यूमेंट लिस्ट में जिसका नाम है, पिताजी का नाम, अपना नाम तो है ही तो वो तो चलेगा ही। अगर उनके पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है तो उस डॉक्यूमेंट को अगर लगा देते हैं आप। जैसे कि कहा जाता है कि 2003 से बाद में जिसका नाम है उसको 2 डॉक्यूमेंट, एक पिताजी का तो लगेगा लेकिन एक और लोग क्या यूज? नहीं, 2003 में जिसका नाम है उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। 2003 में जिसका नाम नहीं है किया गया था पहले कि 1987 से पहले जिसकी पैदाइश है उसको अपना प्रूफ देना पड़ेगा। 1987 से लेके 2004 और पिताजी में माताजी का मिला के एक का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, मतलब 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। 2004 के बाद अगर कोई पैदाइश डॉक्यूमेंट लगेगा, अपना भी, माता का भी, पिता का भी। इस तरह का पहले का था, लेकिन अभी जो संशोधन हो रहा है, इन लोगों का कहना है कि जिसका नाम 2003 में है उसको तो कुछ लगेगा ही नहीं, जिसके और जिसका नाम 2003 में नहीं है उसका माता का नाम है तो वो लगा दें, पिता का काम चल जाएगा उससे। और उससे अपना इंटरलिंक करने के लिए आप आधार कार्ड को दे दीजिए सपोर्टिंग में। आधार कार्ड में पिताजी का नाम तो आएगा ना कि उसका हम बेटा हैं, तो आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आई कार्ड, इन तीनों में से लिंक करने के लिए कि ये मेरा पिताजी है, मेरे पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में 2003 में है और हम उसका बेटा हैं, तो इसका एक प्रूफ होना चाहिए आधार कार्ड, वो दोनों लगा देंगे तो हो जाएगा। इसलिए निवासी बनाने की ज़रूरत नहीं है, खामखा ब्लॉक में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी कि जिन लोगों का कुछ नाम में भी गड़बड़ी है, जो लोग अभी तक इस तरह के अफवाहों में पड़े हुए हैं, ऐसे लोग यही कहना चाह रहे हैं कि आप अगर कोई बीएलओ परेशान कर रहा है, कोई बीएलओ नहीं मान रहा है, बोल रहा है कि पहचान पत्र या निवासी लगेगा ही, तो आप सीधे और वीडियो मैडम से बात करने के बाद ये अभी बात हुई कि हम उनको दबाव दिए कि आप एक प्रेस रिलीज जारी कीजिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है एरिया में। तो वो बता रहे हैं कि आज शाम तक एक प्रेस नोट हम जारी करने आ जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे लगेगा इसका, ताकि ईजी हो जाए और इसी बात को हम लोग को पहुँचाया जाएगा हर जगह, और ताकि एरिया में कन्फ्यूजन नहीं हो। निवासी बनाने की जो है माता पिता का वोटर लिस्ट 2003 में जिसका नाम है वो रखें अपने पास, वो दे दें बीएलओ को, और साथ में आधार कार्ड या राशन कार्ड। इन डॉक्यूमेंट से काम हो जाएगा। हाँ, ये डॉक्यूमेंट से काम हो जाएगा, लेकिन ये तीनों गड़बड़ी हो रहा है। नाम गड़बड़ी अभी वो चैप्टर नहीं है। अभी निर्वाचन आयोग का चैप्टर है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा नाम वोटर लिस्ट में रहे। अभी आपको जैसे देख रहे हैं कि सिर्फ 26,000 लोग ही कटे हैं नाम उसका, और जो लोग बचा हुआ है उनका वेरिफिकेशन करना है। यहाँ 3 कैटेगरी में रखा हो गया है नाम, जो अभी स्कैन करके पता चलता है। 3 कैटेगरी एस है, किसी वोटर को रखा है एस ग्रुप में, मतलब ये कम सही है, किसी को रखा है पार्शियल, तो पार्शियल वाले को एस में लाना है, और नो एन जो लिखा हुआ है जिसमें कैटेगरी में, उसको भी एस में लाना है, यानी कि ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया। इसके लिए 2003 में अगर उसके माता का नाम है
पिता का नाम है तो उसका पेपर को लगाना है। कोई ऐसा मतदाता सामने आया जिनका नाम वोटर लिस्ट से अभी के समय में कटा हुआ है? ऐसा तो आया है। ऐसा है, ऐसा आ रहा है तो वो जनगणना पेपर नहीं मिला उसके लिए हाँ, चाहे तो बीएलए उसको पेपर नहीं दिया। हाँ, एक महिला भी यहाँ थी कि उसका कहना है कि हमारे यहाँ आया ही नहीं, ऐसा भी महिला है। हाँ, नहीं आया, उसके यहाँ आया ही नहीं अभी तक, नाम कट गया। एक वो है और कुछ तो इसमें निर्वाचन आयोग का कहना है कि जिसका नाम छूट गया है वो फॉर्म 6 जमा करके अपना ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मतलब जो ऑलरेडी हम यहाँ के मतदाता थे तो फिर मेरा नाम क्यों नहीं आया, ये सवालिया निशान है कि जब हम ऑलरेडी मतदाता में थे तो मेरा नाम आया क्यों नहीं। इनका कहना है कि अगर आपका नाम नहीं आया तो आप अपना नाम फॉर्म 6 भर करके जोड़ दें। अभी जोड़ें, अभी नहीं जुड़ रहा है। लेकिन सर इतनी ज़्यादा जुड़ रहा है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन करना लोगों को और लोगों के बीच इतना कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सरकार की बौखलाहट है। सरकार की मंशा कुछ और थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम काटा जाएगा, अपने मुवाफिक वोटरों को रखा जाएगा और वोटरों को काटा जाएगा। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया और विपक्षी दल, तमाम विपक्षी दल पूरी ताकत इसमें लगा दिया। तो निर्वाचन आयोग का सोच रहा है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नाम आ जाए, कम से कम लोग कटे ताकि हम अपने आप को बचा लें कि नहीं हम ज़्यादा नहीं काट पड़े हैं। और इसी के वजह से बारी बारी नियम को चेंज करते आ रहा है कि कभी पिताजी का नहीं चलेगा, अब आया है कि पिताजी का भी चलेगा। और राशन कार्ड और निवासी जो मांगा जा रहा था वो अभी नहीं लगेगा, बाद में अगर लगेगा तो लगेगा। जितना डॉक्यूमेंट लगाना है, जितना डॉक्यूमेंट चेक करना है और चेक कर ले। लेकिन बिहार की जनता इस बार इस सरकार को बता देगा, जिस सरकार के सह पर ये निर्वाचन आयोग तरह तरह का कानून बनाया है कि 10 साल 12 साल से सिर्फ कागज़ ही लेके लोग परेशान हैं, KYC लेके परेशान हैं कि हर दिन कागज़ दिखाना है। तो ऐसे लोग ऐसे सरकार को बता देगा कि एक बार जो हमने भूल किया है, जो पिछले 20 साल से यहाँ पर जो सुशासन बाबू का सरकार है, जो नशे में चूर है, सत्ता के नशे में चूर है, ऐसी सरकार को बता दिया जाएगा कि आप गफलत में नहीं रहे। 2-3 महीने की सरकार है। यहाँ के तमाम जनता जो परेशान है निवासी के लिए, इसके लिए और तमाम डॉक्यूमेंट के लिए, वो सब बता देगा और यकीनन यहाँ पर उसको जड़ से इस बार उखाड़ के फेंक दिया जाएगा नीतीश बाबू की। शाहनवाज आलम, भावी प्रत्याशी जनसुराज।